हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाजनपद और जनपद। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक महाजनपद और जनपद। देखो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। महाजनपद, व्हाट इज महाजनपद एंड व्हाट इज जनपद। ठीक है, पहले हम लोग इनका मीनिंग क्लियर करेंगे, फिर मैं आप लोगों को जो महाजनपद है, 16 महाजनपद, वो अंगुलियों पे याद करवाने वाला हूं। एक ट्रिक जिसके द्वारा हम लोग जनपद को याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो देखो डिफरेंस क्लियर करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन महाजनपद एंड जनपद। देखो, महाजनपद का मीन्स होता है, देखो ये क्या था, जो सिक्स्थ BCE मतलब बिफोर क्रिश्चियन इरा, ठीक है, वहां कुछ पावरफुल स्टेट थे। ठीक है, जिनको किस नाम से जाना जाता था, महाजनपद के नाम से। 600 बिफोर कॉमन एरा, 600 साल पहले कॉमन एरा से, ठीक है, कुछ पावरफुल स्टेट होते थे। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट होते थे, वो क्या कहलाते थे, आपके महाजनपद। मीनिंग क्लियर हो गया। फिर है जनपद। अब ये जैसे आज के टाइम गांव होते हैं, पहले वहां कुछ लोग मिलके इकट्ठे एक समूह के अंदर रहते थे। वो जो समूह है, वो जो ग्रुप है, वो हमारा कहलाता था जनपद। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ एस्टेब्लिश हो जाते थे। मतलब जैसे कोई पूरा का पूरा एक ग्रुप है, वो जाके कहीं एक जगह एस्टेब्लिश हो जाए तो वो कहलाएगा आपका जनपद। मीनिंग क्लियर हो गया। जनपद एंड महाजनपद। जो आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अगुत्तर निकाय, उसके अंदर 16 महाजनपदों का वर्णन है। ठीक है, कि पहले के टाइम महाजनपद मतलब जो इंडिपेंडेंट स्टेट थे, ठीक है, पावरफुल स्टेट थे। अब वो कौन कौन से हैं, हम लोग उनको याद करने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक से आप लोग याद करना। ठीक है, आप लोगों को पूरे महाजनपद याद हो जाएंगे। ठीक है, देखो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कौन सी ट्रिक है, क्या है, मैं आप लोगों को सिर्फ कुछ चीजें बता रहा हूं, एक लाइन बता रहा हूं, उस लाइन से पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो, मैंने आपको बोला कि जब भी आपको कोई काम हो, मेरे वर्ड्स पे गौर करना, जब भी आपको कोई काम हो, जब भी आपको कोई काम हो तो आप क्या करो, GPS से जो VC है उसको सर्च कर लो। मैंने क्या बोला, जब भी आपको कोई काम हो तो जो GPS है उससे क्या करो, आप VC को सर्च कर लो। ठीक है, ये है आपके महाजनपद। अब कैसे है, इनको पूरा एक्सप्लेन करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। अगर आप लोगों को पसंद आए मेरी ट्रिक तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। इसी तरीके से हम लोग जो पूरी आपकी SST है उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखो यहां देखो, याद रखना के, तो आप लोगों को लिखने हैं 4, तो के 4 लिखने हैं के। फिर A, तो आप लोगों को लिखने हैं 3A। फिर है M, तो आप लोगों को लिखने हैं 3A। ठीक है, इसके बाद क्या है, GPS, तो G को अलग लिख दो, P को अलग लिख दो, S को अलग लिख दो। फिर ये याद रखना, जो ये VC है इसमें V 2 बार है, मतलब ये 21 लिख सकता हूं मैं, तो आपका V और C। अब हम लोग काउंट करते हैं कि ये महाजनपद 16 हुए या नहीं हुए, के नाम बन रहे हैं, वो आप लोगों को अभी मैं काउंट करके दिखा देता हूं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो जरूर बता देना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 बन गए आप लोगों को। बस एक ट्रिक याद रखनी है कि अगर आपको कोई भी काम हो तो GPS कर लो, या किसको फाइंड आउट कर लो, VC को फाइंड आउट कर लो। ठीक है, सॉल्यूशन हो गया आप लोगों का। भाई अगर देखो, आप लोग देखो तो मैंने कोड लिख दिया। ठीक है, वो कोड क्या हो गया भाई, 433 111 और 21। इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि K कितनी बार आएगा, 4 बार, A कितनी बार आएगा, 3 बार, M कितनी बार आएगा, 3 बार। ठीक है, और GPS एक बार, और V कितनी बार, 2 बार, C 1 बार। देख लो। अब चलो हम लोग देखते हैं आपके ये 16 महाजनपद कैसे हैं। तो देखो, पहले के मतलब कुरु, ठीक है, कुरु हो गया। फिर के मतलब कौशल, ठीक है। फिर के मतलब काशी, और लास्ट का के मतलब कंबोज। हो गए, 4 हो गए। फिर है ए, तो देखो अंग, ठीक है, अस्क और अवंती।
हो गए 4 और 3 7, कट गया पूरा। फिर मगध, ठीक है, मत्स्य, हो गए 2, लास्ट मल, हो गए 3 एम से, मगध, मत्स्य और मल, ठीक है। यहां हो गया अंग, अस्क, अवंती, कुरु, कौशल, काशी, कंबोज, ठीक है। अब देखो जी से गांधार, ठीक, पी से आपका हो गया पांचाल, ठीक है। फिर एस से हो गया आपका सूरसेन, ठीक है। फिर देखो वी से हो गया आपका वत्स, एक वी से हो गया आपका वज्जी, ठीक है। और लास्ट क्या बचा आपका सी, तो सी से आपका हो गया छेदी। ये लो आप लोगों के 16 महाजनपद आप लोगों को इस ट्रिक से याद रखने हैं। पूरे नाम मैंने आप लोगों को काउंट करवा दिए हैं। इस तरीके से आप जो महाजनपद है, 16 महाजनपद का हम लोगों को उल्लेख मिलता है जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अगुतर निकाय उसके अंदर, ठीक है। तो हम लोगों को याद हो गए, ठीक है। अब 1-2 की कैपिटल और बता देता हूं जो आप लोग इससे ही लिंक करके याद रख सकते हो। तो काशी है, काफी फेमस नाम है, तो याद ये कहां है, बनारस, तो याद रखना इसकी कैपिटल कहां है, बनारस। फेमस नाम है काशी, तो काशी मतलब बनारस, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर देखो आप लोगों को मत्स्य की याद रखना, तो इसकी याद रखना बेराट, ठीक है। फिर इसके अलावा जो फेमस गांधार है, ठीक है, गांधार की थी आपकी तक्षशिला। और अगर आप लोगों ने जो बाहुबली मूवी देखी है तो उस बाहुबली में महेशमती साम्राज्य का आप लोगों ने नाम सुना है, तो जो अवंती है उसकी कैपिटल आपकी महेशमती, ठीक है। तो यहां कुछ इसी के द्वारा हम लोगों को कैपिटल का भी पता चल गया। तो अगर आप लोगों को महाजनपद की ट्रिक पसंद आई हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। और आई होप आप लोगों को ये जितने भी महाजनपद है वो अंगुलियों पे काउंट हो जाएंगे, ठीक है, इस ट्रिक के थ्रू। अब हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान में कौन कौन से महाजनपद थे, कौन कौन से इंडिपेंडेंट स्टेट थे, ठीक है। देखो 4 के बारे में हम लोग यहाँ, राजस्थान के जो 4 महाजनपद है उनके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। वो 4 कौन कौन से हैं, उनको कैसे याद रखा जा सकता है, उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो मैंने यहाँ कवर कर रखी है, ठीक है। अगर आप लोग इतना भी याद रखते हो तो आपके जो महाजनपद है वो क्लियर हो जाएंगे। तो देखो इनको याद रखने का एक ट्रिक है। देखो मैंने क्वेश्चन पूछा कि SMS स्टेडियम कहाँ है, तो आप लोग क्या बोलोगे, जयपुर में। तो देखो ट्रिक, SMS स्टेडियम कहाँ है, जयपुर में। तो देखो S सूरसेन, M मत्स्य, S CV और J जांगल, हो गए चारों, ठीक है। तो चारों जनपद हम लोगों को याद रखने का मतलब SMS J, ठीक है। अब हम लोग इन चारों स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहला है आपका जांगल प्रदेश। राजस्थान के महाजनपद के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला है आपका जांगल। देखो प्रेजेंट के अंदर बीकानेर और जोधपुर है वो कहाँ आते थे, जांगल प्रदेश के अंदर आते थे, ठीक है। इनको जो ये एरिया है इसको बोला जाता था जांगला देश, ठीक है। और जो बीकानेर का राजा था, ठीक है, वो कहलाता था जांगलाधर बादशाह, ठीक है, ठीक है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है हम लोगों को, महाभारत के अंदर इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। और जो जांगल प्रदेश है, ठीक है, उसकी कैपिटल कौन सी थी, अहिछत्रापुर, प्रेजेंट में नागौर के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों को जांगल प्रदेश के बारे में इतना ही याद रखना है। फिर हम लोग चलते हैं सूरसेन के अंदर। देखो ये दूसरा महाजनपद था, लोगों ने सुना हो ब्रज, तो ब्रज का जो एरिया है, ठीक है, वो इसके अंदर आता था। तो इसकी जो कैपिटल थी वो कहाँ है, मथुरा के अंदर, ठीक है। जो ग्रीक ऑथर्स थे, ठीक है, एंशिएंट टाइम पे उन लोगों ने महाजनपद उसका वर्णन किया था। उन्होंने सूरसेनाई और मेथोरा, ठीक है, इस नाम से इसको डिफाइन किया था। फिर यहाँ किसका राज था या किसने रूल किया था, वो है यदु या यादव, ठीक है। आप लोगों को याद होगा जो वासुदेव के पुत्र है श्री कृष्ण, ठीक है, वो इनसे ही रिलेटेड थे, यदुवंश थे वो, ठीक है, या यादव वंश के थे, ठीक है। तो ये ब्रिज रीजन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान में कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है वो इसके अंडर में आते हैं। तो देखो जो भरतपुर है, धौलपुर और करौली है, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ आते हैं, आपके सूरसेन महाजनपद के अंदर आते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे सीवी, ठीक है। सीवी देखो प्रेजेंट में जो उदयपुर है उसको सीवी के नाम से जानते थे, और जो उदयपुर है वो मेवाड़ के अंदर आता था तो इसको मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता। मंदसौर MP, ठीक है,
मध्य प्रदेश के अंदर जो आपके गुहा लेक वगैरह मिले हैं, ठीक है, वहां से जो सिवी जनपद है उसका वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे सिक्के वगैरह इस जनपद के मिले हैं, ठीक है, वहां से भी इसका उल्लेख होता है। इसकी जो कैपिटल है वो कहाँ थी? शिवपुर, ठीक है, और अभी की टाइम ये पाकिस्तान में है, ठीक है, ये जो एरिया है वो पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। और कुछ आपका जो उदयपुर वगैरह है, ठीक है, ये राजस्थान के अंदर है, तो इसीलिए हम लोग इसको कहाँ पढ़ रहे हैं? राजस्थान के अंदर, ठीक है। लास्ट है आपका मत्स्य महाजनपद। देखो जो ईस्टर्न पार्ट है राजस्थान का वो इसके अंदर आता है। जयपुर, दौसा, अलवर और भरतपुर, ये सारा हमारा क्या कहलाता है? मत्स्य प्रदेश, ठीक है। कहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ था मत्स्य? हिल ऑफ चंबल, चंबल की पहाड़ियों से लेके सरस्वती नदी के जांगल प्रदेश तक, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? तो बता दिया हम लोगों ने, जो चंबल की पहाड़ियाँ है वहाँ से लेके जो सरस्वती नदी का जो जांगल प्रदेश है वहाँ तक ये फैला हुआ था। इसकी जो कैपिटल है वो कौन सी थी? आपकी विराटनगर, ठीक है, जो कि प्रेजेंट में किस नाम से जानी जाती है? बेरठ के नाम से, ठीक है। मीनिंग क्लियर हो गया? आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। हम लोग इसी तरीके से सारी जो एसएसटी है उसको पढ़ने वाले हैं, कुछ ट्रिक इजी तरीके से, ठीक। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है ग्रासरूट एजुकेशन। तो देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ग्रासरूट एजुकेशन। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।